बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान नामा के प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स में खलील अहमद थिंद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा मौजू है फ़लस्तीनी गज़ा। फ़लस्तीनी गज़ा के हवाले से मैं और आप सब बाखबर हैं। मुख्तलिफ ज़राए से, टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से हम तक वहाँ की खबरें जो हैं वो पहुँचती रहती हैं। हमारे दोस्त इंसानी हुकूक़ के एक्टिविस्ट अब्दुल्ला मंसूर साहब राब्ते में रहते हैं। इंसानी हुकूक़ के जो चेन है, उनकी जो चैनल है, उसके साथ वाबस्ता रहते हैं। उनका कहना ये है कि गज़ा के हवाले से 20% इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंचती है, 80% को रोक लिया जाता है। इंटरनेट सर्विस बंद है, सहाफ़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं है, मुबसरीन वहाँ नहीं जा सकते। एक तबाही है जो गज़ा के अंदर फैला दी, बर्बरियत है। बर्बरियत से कोई बड़ा लफ्ज़ है तो उसे भी आप इख्तियार कर लीजिए, कह दीजिए कि गज़ा इस वक्त इंसानी मकतलगाह। दुनिया आंखें बंद किए हुए, दुनिया के जो चौधरी हैं उन्होंने आंखें बंद की हुई। अमेरिका दावेदार है इंसानी हुकूक का, चौधरी है, उसकी आंखें बंद। वजह उसका लय पालक इसराइल उस बर्बरियत में मुलव्वस है। दुनिया के जो दूसरे ताकतवर मुल्क हैं उनकी भी आंखें बंद, जुबानें गूंग, कोई इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या इस बुनियाद पर कि वो मुस्लिम हैं, क्या मज़ाहब की बुनियाद पर इंसानों के इंसानी हुकूक बाकी नहीं रहते? मेरा सवाल ये, अगर इस तरह की तखसीस करने का रवाज पड़ गया तो जब भी एक से दूसरे मजहब के लोग गालिब आएंगे वो दूसरे मजहब को फिर तहे तेग करें। मेरा ख्याल ये है कि मज़हब की बुनियाद पर तखसीस करके आंखें बंद करना या आंखें खोलना ये दुरुस्त रवैया नहीं और इंसाफ भी नहीं। वो गज़ा के वो जो बेचारे निहत्ते मजलूम इंसान जिन्हें अपनी ज़मीन से बेदखल करने की कोशिश की जाए। इसराइल क्या है? क्या उसका कोई वजूद वहां पे था? पूरी दुनिया से बिखरे हुए एक मजहब के लोगों को जहाज़ों में भर भर कर एक जगह पे जमा कर दिया गया और अहले फ़लस्तीन की ज़मीन को जबरन हासिल करके वहां पे कब्जा कर लिया, बदमाशी कर, और उसको प्रोटेक्ट किया गया। दुनिया ने उसे प्रोटेक्ट किया। आज उसका नुकसान क्या है? हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी जो है वहाँ पे ज़िंदगी की बाजी हार चुके। होना तो ये चाहिए ना, अगर फ़लस्तीन के जंगजू उनके मुकाबले हैं तो जंगजुओं से मुकाबला करें। बूढ़ों का क्या कसूर, माजूरों का कसूर क्या, बेबस निहत्ती ख़वातीन का कसूर क्या, मासूम बिलखते बच्चे, दूध पीते बच्चे, उनका क्या कसूर? वो जिनकी उम्र स्कूल जाने की, खेलने की, आज वो रॉकेट लॉन्चर, गोले बारूद, उसकी गड़गड़ाहट में सहमे हुए बैठे। 35,000 से बच्चे, जो हमारी इतलात है, 35,000 से ज़्यादा बच्चे अपनी जान की बाजी फ़लस्तीन में हार चुके। इमारतें सलामत नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं, और जब रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, सारे रास्ते ज़िंदगी के अहले फ़लस्तीन पर मसदूद कर देंगे। तो दुनिया वालों से मैं सवाल करता हूँ, दुनिया के चौधरियों से, कि जब ज़िंदगी के रास्ते उनके लिए मसदूद कर दोगे तो वो जीने का हक लेने के लिए फिर मनफी रास्ते इख्तियार करेंगे और फिर तुम चीखोगे कि ये मारते। मिलिटेंसी क्यों पैदा होती है, अस्करियत क्यों पैदा होती है? इस जबर और जुल्म की वजह से पैदा होती है। अगर तुम इंसाफ के अलमबरदार, अगर तुम इंसानियत के अलमबरदार हो, इंसानी हुकूक के रखवाले हो, तो फिर अहले फ़लस्तीन की चीखें तुम्हें क्यों सुनाई नहीं देती? आज आम इंसान अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आम तालिब इल्म निकले हुए, दुनिया के किसी चौधरी मुल्क को ये तौफीक नहीं हुई कि वो इसके लिए खड़ा हो, उसके लिए आवाज़ उठाए, अपना किरदार अदा करे, और इसका नतीजा पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी। खुदा के लिए, अगर आप इस दुनिया को अमन का गहवारा रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो फिर फ़लस्तीन और फ़लस्तीन समेत पूरी दुनिया के अंदर जो पिसे हुए कौमें हैं, पिसे हुए मुल्क हैं, उनके रखवाले बन जाए। बहुत शुक्रिया।